लोग अगर अच्छा चल रहा हो तो हफ्ते भर में 2,000 रुपए तो कमा ही लेते हैं, है ना अभी जी? 2-3 हजार है, 2,000-2,500 कमा लेते हैं जो भी आप। लेकिन इमाम को आप कितना देते हैं? 1,000-1,500 रुपये हफ्ता। सही है। यह भी मेरी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। एक लूम मजदूर से कम इमाम की तनख्वाह है। और अगर आप बुरा नहीं माने तो ट्रस्टियों का हाल यह है कि वो तनख्वाह बढ़ाने से ऐसे डरते हैं जैसे उनको अपने घर से देना है या अपने बाप की विरासत से देना है। ये हाल है। अगर किसी इमाम की 2,000 तनख्वाह हो जाए तो मोहल्ले के लोग, इमाम की तनख्वाह 2,000, तो इमाम इंसान नहीं है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बच्चों की जरूरत नहीं है, उसकी बीवी की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी तेरी बाइक पर घूमने की शौकीन है तो क्या इमाम की बीवी का दिल नहीं है कि अगर तू जुमा के लिए अपनी बीवी को बाइक पर पहुंचाने जाता है तो क्या इमाम की बीवी का दिल नहीं चाहता होगा कि मेरा शौहर भी मुझे बाइक पे पहुंचाए? इमाम बनने के बाद इंसान मिट्टी और पत्थर का हो जाता है। उसके अपने अरमान नहीं होते, उसके बच्चों के अरमान नहीं होते। और कौम का हाल तो यह है कि इमामों को बाइक पर देखकर मेरी कौम जितना जलती है शायद कोई काफिर भी नहीं जलता होगा इतना, इमाम को बाइक पे देखकर। हाँ, ये हाल है। इमाम बाइक पर। अरे नादान, तुझे क्या पता इमामों की शान क्या है? इमाम तेरा वकील है अल्लाह की बारगाह में हालत नमाज में। जो कौम इमाम का अच्छा ना देख सके उस कौम को अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? सियासी लीडरान अगर बैतुल माल का पैसा खा करके तरक्की करें तो कोई उन पे उंगली नहीं उठाता। अब बेचारे इमाम को अगर बाइक पे देख ले तो मेरी कौम के तन बदन में आग लगती। इमाम के वजूद पे अच्छे कपड़े देखकर मेरी कौम बेचैन होती है, इतने अच्छे कपड़े। नादान सुन, तुझसे कम तनख्वाह है लेकिन तुझसे अच्छा खा रहा है। तुझसे कम तनख्वाह है लेकिन तुझसे अच्छा लिबास पहन रहा है। तुझसे कम तनख्वाह है, तुझसे अच्छे अंदाज से घर में रह रहा है। क्यों? तू बेनमाजी है, वो नमाजी है। हाँ, अल्लाह ने बेनमाजियों की रोजी से बरकत उठाई है। इमाम से यह पूछने से पहले कि आता कहां से है, यह न सोच लेता हदीस पढ़कर कि अल्लाह अता करता है।